जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। आज हमारा 23rd डे है कृष्ण कथा प्रोग्राम का। 4 हफ्तों से भी ज्यादा हो चुका है कि जब हम आपके साथ हर सुबह 8:30 बजे लाइव आ रहे हैं और आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पिछले हफ्ते से तो हमने भगवत गीता के ऊपर बातें करना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी तक के मेरे एपिसोड्स मिस कर चुके हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी सोशल मीडिया चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे आप पिछले एपिसोड्स को देख सके और आने वाले भी सभी एपिसोड्स को एंजॉय कर सके। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने बात की थी सांख्य योग की। हमने यहां पर डिस्कस किया था कि जब आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो किस तरह से चला जाए और अनजाने में कैसे हम अधर्मी हो जाते हैं। और कल के एपिसोड का अगर एक लाइन में मैं आपको आंसर करूं तो वो ये था कि देखिए, ईश्वर कण कण में है, सभी के अंदर है। तो जब आप किसी को भी दुख पहुंचाते हैं या अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ईश्वर को भी दुख पहुंचाते हैं। धर्म का रास्ता मतलब कि जिसमें आप भी एक अच्छा जीवन जिए, आगे बढ़ते जाए और अपने साथ बहुत सारे लोगों को आप आगे लेकर जाए। अब दोस्तों, यहां आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप गोल सेट कर लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, सही राह पर चलना है, मगर कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब वो सही राह पर चलते हुए हम कहीं भटक जाते हैं। या फिर कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आपने जो गोल सेट किया था उससे आपका फोकस हट जाता है। मुझे कमेंट में लिखिए आई और बताइए कि अगर आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपका फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। अब ये जो सवाल है कि भी आपकी एनर्जी और आपका फोकस क्यों शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि हम सब जानते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हम सब जानते हैं कि हमें सही राह पर चलना चाहिए, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अब मैं देख सकता हूं यहां पर चीका गज्जर लिख रहे आई, मुकेश लिख रहे आई, शिल्पा लिख रहे हैं आई। दैट्स ग्रेट, सभी ने मुझे कमेंट में बताना शुरू कर दिया है। हिमांशु ने लिखा आई एंड सलोनी लिख रहे हैं आई। अब दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये है कि जब हम अपने बारे में सोचकर जिंदगी जिएंगे, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर जिंदगी जिएंगे, तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगा ही आएगा। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब इंसान गोल सेट करता है कि मैं इतना पैसा कमा लूं, मगर आपको क्या लगता है सिर्फ पैसा कमाना अगर आपका उद्देश्य है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं? मे बी नॉट। ऐसा काफी बार हो जाता है कि जब आप पैसा कमाते हुए भी संतुष्ट हो जाते हैं या फिर एक फीलिंग आता है कि यार मुझे अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं उसे खर्च नहीं कर पा रहा, तो शायद आपके लिए वो मोटिवेटिंग ना भी रहे। या फिर कभी कभार लोग कहते हैं सर मेरा गोल है, मेरा सपना है, बट उस सपने में भी कभी आप जब 2 4 5 गोल अचीव करते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें भी एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि बस यार अब इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। फिर सवाल यह है कि क्या और आपको मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी के लिमिटेशंस बढ़ सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से नहीं है जो बहुत ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप उन लोगों में से नहीं है जो एक अमेजिंग डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बॉडी जैसे जैसे उम्र बढ़ा रहा है वैसे वैसे थोड़ी आलस भी आ सकती है, थोड़ा आप कंफर्ट जोन में भी जा सकते हैं, और फिर आपके अंदर एक फीलिंग कि यार अब मुझे क्या रिस्क लेने की जरूरत है, या फिर अब मुझे ये सब करके क्या पा लेना है, ये फीलिंग आने लगते हैं। इसलिए आपने देखा है जो यंग चैप्स होते हैं, टीनेजर्स, वो रिस्क लेना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, मगर उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाह रहे, या फिर एक ऐसे माइंडसेट में आने लगते हैं कि नहीं यार बस बहुत हो गया, जितना है उसी में हम खुश है। बट आप अगर पूरी जिंदगी धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर आप पूरी जिंदगी अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी पूरी काबिलियत के साथ जीना चाहते हैं, सो दोस्तों उसके ऊपर मैं आप सभी को एक फॉर्मूला देना चाहता हूं कि आप हमेशा फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट? तो उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, और ये इंटरव्यू पता है कब लिया गया था? जब सचिन की एक सर्टन उम्र थी और उन्होंने ओडीआई में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, वो था 50 ओवर की मैच में उन्होंने 200 रन मार के दिखाए थे।
और उन दिनों में जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के द्वारा क्रिएट हुआ गया। अब दोस्तों, इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि सचिन, अब आपके लिए मोटिवेटिंग क्या है, मतलब कि आपने दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स अचीव कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अचीव करना अब बाकी है। साथ ही साथ बोले जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको तो ये भी मोटिवेशन रह सकता है कि भाई अच्छा खेलो जिससे अगली बार मुझे टीम में सिलेक्ट किया जाए। अब सचिन, आपके पास तो वो रीजन भी नहीं है, क्योंकि आप कैसा भी खेलोगे टीम में हमेशा आपको सिलेक्ट किया जाता है। कुछ प्लेयर्स सोचते हैं कि हम अच्छा खेले तो हमें थोड़ा ब्रांडिंग मिल जाए, एडवर्टीजमेंट्स मिल जाए, दो पैसा और कमाने को मिल जाए। लेकिन बोले आपके पास तो वो भी कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है ना ब्रांड्स की कमी है। फिर क्या है जो आपको इंस्पायर करता है, क्योंकि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है और सर्टेन उम्र के साथ सर्टेन चैलेंजेस बॉडी में भी आते हैं, और आपने तो काफी इंजरीज का भी सामना किया है। तो क्या है जो आपको मोटिवेट करता है? अब दोस्तों, सचिन ने ये जो आंसर दिया था ना, उसमें से इतना सब कुछ है जो आप सीख सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक तरीके से कहूँ तो भगवत गीता के अंदर का जो मैसेज है उसे बहुत प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल लाइफ में से सिखाने जा रहा हूं, तो आपका पूरा ध्यान रहे। दोस्तों, सचिन तब जवाब देते हैं कि आपको पता है मेरे इतने बरसों के करियर में मुझे कितनी इंजरीज हुई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि सचिन ने क्रिकेट खेलते हुए कितनी इंजरीज का सामना किया होगा अलग अलग वक्त के ऊपर, राइट? आप सोचिए तो शायद हम कहेंगे एक, दो, चार। इट वॉज सरप्राइजिंग कि जब सचिन ने आंसर किया तो दैट वॉज मोर देन 30। यस, सही सुना आपने, मोर देन 30। 30 से ज्यादा बार, यू नो काफी सारी उनको अलग अलग टाइप की इंजरीज हुई। और कुछ तो इंजरीज उसमें से इतनी भयानक थी कि वो बैट छुड़वा दिया उनके हाथों से और उनको बेड रेस्ट के ऊपर ला दिया। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते थे, जो लोग सचिन को फॉलो करते थे, आपको याद होगा कि सचिन को बैक का कितना मेजर प्रॉब्लम हुआ था कभी। अब दोस्तों, ये सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर सचिन को क्या है जो इंस्पायर कर रहा था। दोस्तों, तब सचिन कहते हैं कि अगर मैं फोकस सिर्फ अपने ऊपर रखता, मेरे ऊपर, तो मुझे ना पैसा इंस्पायर कर पाता ना कुछ और, क्योंकि मेरे सभी रिकॉर्ड्स अचीव हो चुके थे, मैंने सारा पैसा कमा लिया है। और अगर मैं अपने ऊपर फोकस रखूं तो मुझे याद भी आएगा कि अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है। मुझे ये भी याद आएगा कि मेरे शरीर में, मेरे पैरों में, मेरे कमर में ये तकलीफ है, वो प्रॉब्लम है। तो सीधी बात है कि अगर मेरा फोकस अपने ऊपर रहेगा तो मैं शायद क्रिकेट छोड़ चुका रहता या फिर रिटायरमेंट ले चुका होता। लेकिन पता है मेरा फोकस किस पर था? मेरा फोकस था वो 50,000 लोग जो उस स्टेडियम में बैठे हैं मुझे देखते हुए। मेरा फोकस था वो 50 करोड़ की मेरे देश की जनता जो मुझे टीवी पर कहीं देख रही है। और अगर मैं अच्छा खेलता हूं और मेरे देश को जिताता हूं तो मैं अकेला नहीं जीत रहा था, मैं अकेला रिकॉर्ड नहीं बना रहा था। मेरे साथ मेरे ये 50 करोड़ फैंस जो है इस देश में, वो जीत रहे थे। मेरे 100 करोड़ की आबादी वाला जो मेरा देश था वो जीत रहा था। तो मुझे इंस्पायर करता था ना कि रिकॉर्ड्स, ना कि पैसा, ना कि टीम में रहना, मगर ये 100 करोड़ की देश की जो आबादी है, मेरा देश का जो जीत है, वो मुझे इंस्पायर करता था। और जब मैं ग्राउंड पर जाता था मैं भूल जाता था मैं कौन हूं। मैं भूल जाता था कि मुझे इस मैच में कितना पैसा मिलने वाला है, मैं भूल जाता था कि मुझे कौन सा रिकॉर्ड बनाना है। मैं खेलता था सिर्फ ये 100 करोड़ के लोगों के लिए, इस देश के लिए। और हर बार मैं अपने शरीर के, अपने फिजिकल पेन और उम्र के ऊपर उठ करके खेल पाता था। और जैसे ही मैं वापस आता था पेवेलियन में, तब वो सारे दर्द, वो सारी तकलीफें मेरे अंदर वापस आ जाते थे। मुझे याद आ जाता था कि मुझे कहाँ कहाँ तकलीफ है और मेरी उम्र क्या है। लेकिन जब मैं पिच पर था, जब मैं ग्राउंड पर था, तब हमेशा मेरा फोकस वो दूसरे मेरे देशवासियों पर था कि अगर मैं जीतूंगा तो वो जीतेंगे। और इसी सोच से मैंने हमेशा अपना परफॉर्मेंस दिया है। नाव, क्या सीखा आपने इस कहानी से, मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, आप बता पाएंगे एंड दैट इज कि जब सचिन अपने ऊपर फोकस करते थे तो वो एक लिमिटेशन में आ जाते थे। लेकिन जब सचिन का फोकस दूसरों पर चले जाता था, ऑटोमेटिकली उनका एनर्जी बढ़ जाता था।
एग्जैक्टली वैसे ध्यान से सुनिए। मानो कोई 65 या 70 साल के इंसान है। अब 70 साल की उम्र पे आप जानते हैं कि इंसान शायद सपोर्ट से चलने लगे, लाठी का सपोर्ट लेने लगे, या फिर ज्यादातर आराम करना शुरू कर ले, क्योंकि कोई ना कोई बॉडी में लिमिटेशन आ जाते हैं। मगर जब वो इंसान फोकस लेकर चलता है अपने पोते पोती पर, मतलब कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर, और उनका एक गोल बन जाता है कि भाई मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ सिखाना चाहता हूँ, उनको जिंदगी के लिए तैयार करना चाहता हूँ, उनको स्कूल छोड़ने जाना चाहता हूँ, लेने आना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए उस समय क्या वो इंसान बूढ़े रह पाएंगे? क्या उनकी एनर्जी में कमी रह सकती है? नहीं, क्योंकि उनका फोकस अपने तक सीमित नहीं था। अगर अपने तक होता तो जरूर कि अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे उनका फोकस किसी और पर चले गया, उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई। एग्जैक्टली वैसे आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल, 25 साल, 30 साल से, और फिर एक फीलिंग आ जाता है बहुत हो गया यार अपने लिए, और कमा के करना क्या है, अब तो मेरी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस अपने बच्चों तक लेकर जाते हैं, अचानक से आपके अंदर एक फीलिंग नहीं आता कि यार चल 2 साल और काम कर लेता हूं, कि उस बहाने थोड़ा और पैसा कमा लूं और अपने बच्चों का भविष्य सेट कर लूं? दोस्तों, जब कभी भी आपके अंदर ख्याल आया कि यार इस इंसान के साथ तो मैं रह नहीं सकता, मुझे डिवोर्स करना है, आपने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे आपका फोकस अपने पर था तो शायद आपने डिवोर्स के बारे में सोचा, लेकिन जैसे आपका फोकस आपके बच्चों पर चले जाता है तब आपको फीलिंग आता है कि चल कोई नहीं, थोड़ा सा और सहन कर लेती हूँ, थोड़ा सा और मैनेज कर लेता हूँ, वरना मेरे बच्चों के भविष्य को प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या फिर उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो जब आप फोकस किसी और पर लेकर जाते हैं तो आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी धीरज बढ़ जाती है, आप हार मानने को तब राजी नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, इतने हद तक कि मानो कोई इंसान जब एक सर्टेन उम्र पर भी आ जाए और जब वो जिंदगी को लेकर थक जाए, लेकिन अगर उसका गोल ये हो जाए कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मैंने ऐसे बहुत ज्यादा क्रेजी लोगों को देखा है। रिपीट, क्रेजी। मैं क्रेजी शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज को ही अपना बना लेता है, उन्हें मैं क्रेजी कहता हूं। और जो क्रेजी और मैड लोग आज दुनिया में अवेलेबल है ना दोस्तों, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो आप कभी चेक कर लेना, आराम करने को राजी ही नहीं है। वो है ना अपने बॉडी के ऊपर फोकस करने को राजी ही नहीं है। एंड आई कैन गिव यू एम्पल ऑफ एग्जांपल्स कि जिन्होंने दोस्तों अपने आराम को छोड़ करके अपना बेस्ट दिया है समाज के लिए, लोगों के लिए। दोस्तों, यहां पर इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि सी आपको रियलाइज करना जरूरी है कि अगर आप अपने पर फोकस रखोगे ना तो आप थक जाओगे, आप पक जाओगे, आप अपने कर्म को कभी निभा नहीं पाओगे। मेरे कल के एपिसोड को जरूर देखिएगा। मैंने आपको धर्म का डेफिनेशन दिया है, मैंने आपको कर्म का डेफिनेशन दिया है। मैंने कल आपको समझाया था कि आपके कस्टमर्स जो है, जिन्हें भी आप सर्व करते हैं, वो आपके भगवान है। मैंने आपको समझाया था कि आप जो काम करते हैं, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, वो ही आपका सच्चा धर्म है और भक्ति है। मगर वो आप बखूबी तभी निभा सकोगे कि जब आप अपने ऊपर फोकस ना करो और अपने फोकस को दूसरों पर लेकर जाओ, कि मेरी मेहनत के माध्यम से मैं किन किन लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो ट्रेनिंग कंपनी है जिसका ब्रांड नेम है स्ने वर्ल्ड, आपको पता है मेरा स्टाफ ऑफिस क्यों आता है? मेरे टेलीकॉलर्स टेलीकॉलिंग करने नहीं आते हैं, वो लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आते हैं। मेरे वहां जो वो डिजाइनर है जो एडवर्टीजमेंट्स बनाता है या फेसबुक के पोस्ट बनाता है, वो दोस्तों पोस्ट बनाने या डिजाइन करने नहीं आता है, वो लोगों की जिंदगी बदलने आता है। मतलब कि मेरे स्टाफ में हम सभी ने एक चीज अपने दिमाग में बिठा दी है, और स्ने वर्ल्ड का हमारा टैगलाइन है, वी चेंज लाइव्स। मतलब कि वो अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं आते हैं ऑफिस, वो जो काम करते हैं उसके माध्यम से वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। और जब भी वो कोई भी काम करेंगे, उनका एक ही फोकस है कि इस एडवर्टीजमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनके जीवन में परिवर्तन आए। हम जो फोन कर रहे हैं उससे ज्यादा लोगों को हम कन्विंस करें कि जिससे उनके लाइफ में हम चेंज ला सके। एंड यही फोकस से मेरा हर एक स्टाफ काम करता है। इसी वजह से दोस्तों, आपको पता है कोरोना जैसी कंडीशन में जब मैं अपनी टीम को होम वर्किंग के लिए कहता हूं, मतलब कि अभी तो
गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखा है, मगर जब भी अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप घर से ही काम करो, मोबाइल लेकर जाओ, लेकिन वो लोग जानबूझकर तो भी ऑफिस आना चाहते हैं। बोले नहीं सर, हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर बैठकर ही काम करेंगे। फ्रेंड्स, दैट इज बिकॉज कि वो अपने ऊपर फोकस नहीं है, वो दूसरों पर फोकस्ड है। एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। तो आपने यहां पर ये तो जान लिया कि देखिए, अगर आप है ना सिर्फ अपने स्वार्थ से जिंदगी जियोगे ना, तो सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या होने वाला है? सेल्फिश लाइफ में आप बहुत जल्दी थक जाओगे, पक जाओगे। आप फुल एनर्जी के साथ और फुल काबिलियत के साथ कभी जी नहीं सकते। लेकिन जब आप अपना फोकस दूसरों पर लेकर जाते हैं, समाज पर लेकर जाते हैं, और आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप लंबा जी पाओगे और आप बेहतर काम कर पाओगे। तो चलिए, आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ या सेल्फिश लाइफ? मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। और दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल जिंदगी ही जीना चाहते हैं, बट अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हम कौन सी जिंदगी जिएंगे, वो क्या चीज डिसाइड करेगी? मतलब कि आज आपने ये समझ तो खड़ी कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो डिपेंड कराती है कि आप कैसी जिंदगी जीने वाले हैं। पता है वो क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं, एंड दैट इज आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का वातावरण। एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत ही खुशी है कि रोशन यहाँ पर लिख रहे स्पिरिचुअल, चिका लिख रहे स्पिरिचुअल, सुनील ने लिखा स्पिरिचुअल, सुधांशु लिख रहे स्पिरिचुअल, शिल्पा, ज्योति, वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइज। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग समझ रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। ऑसम गाइज। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वातावरण मतलब क्या? आपको पता है, जो आज मैं समझ आपको दे रहा हूं ना, आपकी उम्र अगर 20 साल है, 40 साल है, 60 साल है, आप अब 60 साल की उम्र पे, 40 साल की उम्र पे ये समझ पाओगे ना, तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, कि कभी कभार उसे उतना स्वीकारना आसान नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में बड़े हुए। अगर आप ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता के बीच में बड़े हुए हैं कि जिन्होंने बचपन से ही आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना सिखाया है, अपने स्वार्थ पर फोकस करना नहीं सिखाया है, मगर उन्होंने बताया कि बेटा तू दूसरों के लिए जी, अपना बेस्ट दे, किसी और का भला कर। अगर आप एक ऐसे माइंड सेट में बड़े हुए हैं, तो आपके लिए इसे अपनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब दोस्तों, वातावरण मतलब कि आपका नर्चरिंग। आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं ना, आप वैसी ही जिंदगी जीने वाले हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं हर एक पेरेंट्स जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप जब कभी भी कोई गरीब की मदद कर रहे हो, आप जब कभी भी मंदिर में कोई दान कर रहे हो, आप जब कभी भी कोई भी जरूरतमंद इंसान की हेल्प करने के लिए जाए, तो अपने बच्चों को हमेशा साथ रखिए। अपने बच्चों को हमेशा ये दिखाइए, समझाइए कि समाज के लिए जीना कितना जरूरी है, किसी की मदद करना कितना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान अर्जुन को वो समझा रहे थे कि भाई तुम्हें ये धर्म युद्ध इसीलिए करना है क्योंकि उससे तुम समाज का भला करने वाले हो। अगर तुम खुद के स्वार्थ के बारे में सोचोगे तो फिर काम कैसे हो पाएगा? तो फोकस अपने आप से हटाओ और दूसरों पर, धर्म पर तुम्हारा फोकस लेकर जाओ। जब आप अपने बच्चों को कोई भी अच्छा कार्य करते हुए साथ रखेंगे और उनके हाथों से करवाएंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज बैठेगी बचपन में ही कि समाज के लिए सोचना कितना जरूरी है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश की। एक बहुत ही बुरी परिस्थिति वहां पर खड़ी हुई थी कि जब दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश किया। और आपको पता है, तब जब भगवान श्री कृष्ण बचकर वहां से बाहर निकले और मां गांधारी, यानी कि दुर्योधन की माता जी को पता चला कि मेरे बेटे ने ये गलती की, तो मां गांधारी वहां पर आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए और कहते हैं कि वसुदेव, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। और तब कृष्ण ने पता है क्या जवाब दिया था? इट इज $1 million आंसर। यहां पर सुनने वाले हर एक माता पिता ध्यान से सुने। कृष्ण कहते हैं तब कि अगर माफी ही मांगनी है, क्षमा ही मांगनी है, तो अपने बेटे से मांगिए, मुझसे नहीं, अपने बेटे से, जिनको आपने सही उम्र पे सही संस्कार नहीं दिए।
कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भगवान कहते हैं कि माफी मुझसे मत मांगो, क्योंकि आज वो जो कर रहा है वो तो उसकी नासमझी की वजह से है। उसको बचपन में जो संस्कार मिले हैं उसका नतीजा अभी मिल रहा है। तो अगर माफी मांगनी है तो जाके अपने बेटे से मांगो, जिनको आपने बचपन में सही संस्कार नहीं दिए, सही नर्चरिंग नहीं दिया, सही समझ नहीं दी। फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा दुख के साथ मैं कुछ माता पिता से यही कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पर कर किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपका बच्चा ज़्यादा टीवी के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, गलत दोस्तों की संगत में है, तो मैं जानता हूँ कि बाहर के माहौल का तो इस पर इफेक्ट होगा। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल का उस पर इफेक्ट होगा, दोस्तों का इफेक्ट होगा, स्कूल का इफेक्ट होगा। मगर आपको पता है, कोई भी बच्चा जन्म से झूठ बोलना सीख कर नहीं आता है। जन्म से दोस्तों कोई बुरी आदत के साथ पैदा नहीं होता है। वो सब कुछ उसने अपने परिवार में, अपने माता पिता में जो देखा, उसी का नर्चरिंग मैक्सिमम उसके अंदर आया। वो जिस माहौल में बड़ा हुआ ना दोस्तों, वो ही नतीजा आज आप देख रहे हैं। यस, मुझे दुख होता है ये कहते हुए, मगर हर एक बच्चा अपने पेरेंट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि कभी कभार तो दोस्तों मैं बच्चों को देखकर बता सकता हूं कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर संस्कार वहीं से आने वाले हैं। और इस वजह से दोस्तों, अगर आप में से किसी ने हमारे पेरेंटिंग प्रोग्राम को पिछले हफ्ते मिस किया था, तो मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। आज हो गया बुधवार, वेनसडे, अगले सोमवार की शाम को आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिएगा। अगले सोमवार की शाम को हमारा पेरेंटिंग प्रोग्राम एक और बार होने वाला है, जो हर एक माता पिता को कंपलसरी अटेंड करना चाहिए। और दूसरा, आज शाम को मैं एक और बार लाइव होने वाला हूं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। और आज शाम का जो मेरा टॉपिक है वो है बिजनेसमैन जो सफल होते हैं उनके सीक्रेट क्या है। बिजनेसमैन जितने सफल हुए हैं उनके सीक्रेट्स क्या है। आज शाम को 7:30 बजे फेसबुक के ऊपर मैं लाइव होने वाला हूं इस टॉपिक को लेकर के, कि जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत चीजें आपको सिखाएगा। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, आप अगर ऑलरेडी बिजनेसमैन है, या फिर आपके आसपास कोई भी एक बिजनेसमैन है, तो उसे जरूर कहिएगा कि वो आज शाम के टॉपिक को अटेंड करिए। और दोस्तों, यहां पर आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल आवर सपोर्टर्स, जिसमें एक नया नाम जुड़ चुका है और वो है जलसा जूस सेंटर नासिक। तो ये सारे हमारे सपोर्टर्स हैं दोस्तों, कि जिनको यहां से दोस्तों कोई स्वार्थ ही नहीं है, बट ये सभी हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं और इसलिए ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे हमारी वेबसाइट और फोन नंबर्स दिए गए हैं कि आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।